हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल. यू आर वाचिंग कृष्णा कॉमर्स क्लासेस विद मी यानी कृष्णा सर के साथ. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. सो बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें, बिजनेस एथिक्स आपके टॉपिक से डिडक्ट हो चुका है, यानी आपको सिर्फ बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है इसमें. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सब्जेक्ट नेम यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, किसी बिजनेस की एक बिजनेस एग्जिस्टिंग सोसाइटी में सर्वाइव करता है, यानी उसे अपना कोई भी प्रोडक्शन होगा वो करना है, उसे सेल कहाँ करता है? वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी में, और सोसाइटी की रिसोर्स को ही यूज़ करके वो प्रोडक्शन करता है. यानी ह्यूमन बीइंग, मैन पावर जितनी भी है, आपका रॉ मटेरियल सब कुछ उसे सोसाइटी से मिलता है. तो बिजनेस की हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरह से बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यानी इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू रिगार्ड टूवर्ड ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के प्रति बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब का फुलफिल करना हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट में आ जाता है. वहीं से बात करते हैं द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कौन कौन से केस है जिससे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करनी ही होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेल्फ इंटरेस्ट. यानी एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं एग्जिस्टिंग सोसाइटी में, जिसमें सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं वहीं की रिसोर्सेज को यूज़ करता हूँ. अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना करूँ तो सोसाइटी मेरे लिए क्या करेगी? कुछ भी नहीं. सो कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करना होता है ताकि सोसाइटी भी आपके साथ में अटैच रहे. यानी जब मैं सोसाइटी की रिसोर्स यूज़ करूँगा, उसमें रिसोर्स यूज़ करूँगा सोसाइटी की, तो उसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ करूँ. तो बिजनेस का जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसे बनाने के लिए, यानी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे कह सकते हैं सोसाइटी को, एक तरह सोसाइटी वेलफेयर, सोसाइटी को डेवलप करना, तो वो आ जाता है हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में कि अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करूँगा तो सोसाइटी मेरे लिए कुछ नहीं करेगी. तो मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट बन जाता है. दूसरा होता है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस. बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस से मतलब है यहाँ पे कि बेटर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो बेटर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस से मतलब सभी, देखिए हम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में से भी रहते हैं, सोसाइटी और बिजनेस दोनों. बिजनेस का भी एक अपना इन्वायरमेंट होता है और सोसाइटी का भी एक अपना इन्वायरमेंट होता है. उसमें अगर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, अपने सोसाइटी की उनका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, सो बेटर वो इन्वायरमेंट किसे अच्छा नहीं लगता. तो बिजनेसमैन को ऐसे इन्वायरमेंट का दोनों को फ़ायदा होता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी आपकी एग्जिस्टिंग सोसाइटी, तो आप प्रोडक्ट भी अच्छे बना के वहाँ पे आप उन्हें एक तरह से ऑफ़र कर सकते हो परचेज़ के लिए. तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर इन्वायरमेंट का बेस्ट ऑप्शन आ जाता है. थर्ड वन आता है पब्लिक इमेज, कि सभी बिजनेसमैन अपनी मार्केट में इमेज बनाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनवाना, ट्रैक बनवा दिया, या आपका स्कूल्स बनवा दिए. तो अपनी इमेज को बनाने के लिए बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग सोसाइटी में अपनी इमेज एक तरह से कह सकते हैं पब्लिसिटी करने के लिए जो यूज़ करता है उसे पब्लिक इमेज में आपका कवर करते हैं. नेक्स्ट होता है अवॉइडेंस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. देखिए, कहीं ना कहीं कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर MRP ज़्यादा करता है कॉस्ट से, जबकि उसकी कॉस्ट कम होती है. तो उस कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे MRTP एक्ट है, कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉन्ड हो जाती है कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए. तो वहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. उसके बाद आता है सोशल पावर. अगर हम बात करें सोशल पावर की, अभी हमने बात की थी अवॉइडेंस की. तो अवॉइडेंस में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मैंने बताया था MRTP एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, किसके लिए होता है? सोसाइटी के लिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया गया है. उसके बाद बात करते हैं सोशल पावर. सोशल पावर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सोशल पावर क्या होते हैं? एक तरह का कंसिडरेबल सोसाइटी पावर, यानी यहाँ पे आपको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चलना होता है. बैलेंस से मतलब ये है कि अगर हम सोसाइटी का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पावर के तौर पे हम यूज़ करें तो हमें ये भी देखना है कि हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो बैलेंस बना रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के बीच में. एंड नेक्स्ट में होता है रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन.
रिसोर्स यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। अब एग्जिस्टिंग सोसाइटी से हम मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, मनी यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और सब प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो मेन वर्क है वो है कि हमें जस्टिफिकेशन करना चाहिए। जस्टिफिकेशन से मतलब ये हमने सब कुछ यूज़ किया सोसाइटी से, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। सो रिसोर्स यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी प्रॉब्लम्स। ये जो सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, उसमें हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सो ये थे हमारे 2 केस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं रियलिटी क्या है। ये थी बात कि ऐसा होना चाहिए। अब रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो रियलिटी के बारे में बात करें तो थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन से मतलब ये है कि बात करते हैं रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अपने आप से नहीं चाहता कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन्हें बाउंड करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर, पब्लिक जो यूनिट है, लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यूनिट्स का ऑलवेज मेन मोटिव ये रहता है कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है वो इम्प्रूव हो सके। सो थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज़ द, कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट उन्हें बॉन्ड कर देती है, उनसे ज़बरदस्ती वर्क करा लेती है कि नहीं भाई आपको सोशल वेलफेयर करना ही करना है। एक होता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट सोसाइटी के लिए वर्क क्यों करें, इससे जानने के लिए सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे मेंबर्स हमारी फैक्ट्री में वर्क करें, सपोज हमारे बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए नहीं करेंगे तो हो सकता है कल वो धरने पे बैठ जाए, एक तरह से मूवमेंट कर दे, स्ट्राइक कर दे, और वर्क उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन वर्क या हमारा ऑफिशियल वर्क उससे क्या होगा, इफेक्टेड होगा। तो हमें इसका प्रेशर भी रहता है एक बिजनेसमैन पे कि ऐसा ना हो कि लेबर स्ट्राइक कर दें, और लेबर स्ट्राइक होगा मतलब प्रोडक्शन ब्लॉक होने का वो डायरेक्टली लॉस होता है एक बिजनेसमैन को। सो उसके लिए भी एक बिजनेसमैन बॉन्ड हो सकता है। थर्ड वन होता है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे एक तरह से कंज्यूमर एजुकेट हो सके। तो आज के अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं तो एक कंज्यूमर अपने आप में राजा होता है, यानी कंज्यूमर के बिना मार्केट की कोई वैल्यू नहीं होती। सो कंज्यूमर को आज के प्रेजेंट एरा में क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस, यानी हमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए ताकि हमारा जो बिजनेस का है वो वर्क एक तरह से स्टैंडर्ड, आप कह सकते हैं कि हम अपने एजुकेशन जो एक तरह से डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कुछ प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है, तो उस प्रोफेशनल अपॉइंट को उनका जो कुछ ऑब्लिगेशन होती है जो भी फुलफिल करती हैं प्रोफेशनल्स। एंड नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रीफर टू परफॉर्म सोशल ऑब्लिगेशन, यानी यहाँ पे कुछ सोशल ऑब्लिगेशन जो है प्रोफेशनल द्वारा फुलफिल की जाती है। एंड रिलेशन बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। देखिए बिजनेस और सोशल, अगर मैं कहूँ कि एग्जिस्टिंग सोसाइटी और बिजनेस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना सोसाइटी के बिजनेस नहीं है, बिना बिजनेस के सोसाइटी नहीं है, कहीं ना कहीं भी एक दूसरे पे डिपेंड होता है। क्योंकि सोसाइटी डिपेंड इसलिए होती है, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, स्टैंडर्ड मिल सकता है, प्रोडक्शन मिलता है, अच्छी क्वालिटी का गुड मिल सकता है, तो रीजनेबल प्राइस। सो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बिजनेसमैन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे थोड़ी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजरियल क्लासेस। देखिए बिजनेस में जो सोशल ऑब्लिगेशन होती है इन्हें पूरा करना सोशल वेलफेयर का वर्क टॉप लेवल का होता है। मिडिल लेवल में प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया, तो मैनेजर का जो पूरा फोकस होता है वो अपने प्रोडक्शन यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है। सो कहीं ना कहीं वे लोग इसको एक तरह से छोड़ सकते हैं, वे नहीं, मैनेजर्स का जो पूरा फोकस होता है वो अपने लेवल पे होता है, किसी उसे अपना टास्क कंप्लीट करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपका एग्जिस्टिंग सोसाइटी वेलफेयर को इग्नोर करते रहते हैं। उसके बाद आती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यानी बिजनेस के कौन कौन से ग्रुप के साथ में क्या
रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि टू एजुकेट कंज्यूमर रिगार्डिंग टू यूज़ कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल हम पब्लिश करें, उसके अगर कोई वो हार्मफुल है तो वो उन्हें बताएं। दूसरी बात, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की आपकी गुड क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, ये सब होते हैं जो एक बिजनेसमैन को अपने कंज्यूमर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। दूसरी बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या कर सकते हैं, यानी अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या से उन्हें फेयर कंपेंसेशन दे सकते हैं। फेयर कंपेंसेशन से मतलब ये है कि जितना उनकी ज़रूरत है, जितना हम उनसे काम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी पे करना। एंड नेक्स्ट वन हो सकता है प्रोवाइडिंग गुड सेफ वर्किंग कंडीशन, उन्हें अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करा सकते हैं जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, या उन्हें अपॉर्चुनिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, उन्हें डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, और अदर कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हम अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ऑनर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के प्रति अगर बिजनेस का क्या हुआ है कि सबसे पहले सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अब इन्वेस्ट किया है वो सेफ रहना चाहिए। दूसरा इंश्योर ऑफ फेयर रेगुलेशन डिमेंड, एक तरह से कह सकते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर फाइनेंशियल प्रोसेस या फाइनेंशियल प्लानिंग्स। उसके बाद आती है टूवर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भाई हम क्या कर सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिजनेस इज एबिड फॉर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड टू पे द टैक्स ड्यूटीज़ जितनी भी है हमारी उन्हें रेगुलर पे करना। और लास्ट वन होता है सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट के प्रति फुलफिल करनी होती है। एंड नेक्स्ट में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति क्या क्या। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे टुवर्ड ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, अपनी कम्युनिटी के लिए आप एक तरह से प्रमोट टू नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है, और ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन को कम कर सकते हो सोसाइटी के लिए आप। और क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो अपने एग्जिस्टिंग सोसाइटी को, और इस तरह से प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये सब हम अपने एक तरह से टुवर्ड ऑफ द कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बिजनेसमैन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट में होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के लिए रेगुलर पेमेंट होना, उन्हें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराना, बेसिक एक तरह से फेयर कॉन्ट्रैक्ट होना, और जो डीलिंग है एक तरह से फेयर डील होना। ये हमारी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ऑफ द सप्लायर में।